दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित हैं। आज का विषय है विटामिन डी। आज हम विटामिन डी के बारे में बताएंगे क्योंकि इसकी कमी बहुत कॉमन है भारतीय लोगों में और लगभग 80% लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। तो आज जानेंगे कि विटामिन डी की कमी के क्या कारण हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट की ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी की जो कमी है, इसके क्या कारण हैं, पहले इस पर बात करते हैं। तो सबसे मुख्य कारण है कि आजकल हम सब कमरे के अंदर काम करने लगे हैं, धूप में जाना होता नहीं है और धूप में एक्सपोजर न होने के कारण विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन डी की जो निर्माण है हमारी त्वचा के द्वारा, हमारी स्किन के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में होता है। तो जब हम धूप में नहीं जाएंगे तो हमारे त्वचा में विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा। अब इसके दो फार्म हैं, D2 और D3। D3 एक्टिव फार्म है और जो हमारी शरीर की ज़रूरत के लिए ज़रूरी है और इसको हमको सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है अगर हम धूप में प्रॉपर एक्सपोजर नहीं कर रहे हैं। तो D3 जो मोर एक्टिव फॉर्म है, इसकी ज़रूरत हमारे शरीर में पड़ती है और इसको लेना पड़ता है, या तो सप्लीमेंट के रूप में या हमें धूप में जाकर बैठने पर भी D3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अब इसकी डोज कितनी होती है? तो जनरली इसकी डोज जो होती है 400 से 800 IU में इसको डेली रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर एडल्ट के लिए, अगर बच्चा है 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 200 IU की ज़रूरत होती है और जो 1 साल से लगभग 12 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको 400 IU की ज़रूरत होती है और जो एडल्ट हैं उनको करीब 400 से 800 IU की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका डोज हुआ। अब इसके कार्य क्या हैं? विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो ये बोन को मजबूती प्रदान करता है, बोन को स्ट्रेंथ प्रदान करता है और इसकी कमी से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, वो भी हो जाती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो बहुत सी डिजेनरेटिव डिजीज हैं उनको रोकने में ये कारगर है। इसके अलावा ये हार्ट डिजीज को भी रोकने में कारगर है। ऑटो इम्यून डिजीज को रोकने में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। ये कैंसर को रोकने में भी इसकी मुख्य भूमिका होती है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये मजबूत करता है। तो इस तरह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करके इन्फेक्शन से रोकने में हमारी मदद करता है। तो ये नहीं कि इन्फेक्शन भी विटामिन डी के द्वारा दूर होता है। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम विटामिन डी की कमी को पूरा करें? तो इसका बेस्ट सोर्स तो सनलाइट है। अगर हम प्रॉपर 10 मिनट रोज सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। इसलिए रोज़ 10 मिनट धूप में बैठना चाहिए और अगर हम रोज़ नहीं बैठ पाते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन बैठ जाएं। उससे भी हमको, अगर हम 20 मिनट या आधे घंटे हफ्ते में 2 दिन बैठ जाएं या 3 दिन बैठ जाते हैं, उससे भी हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो रोज़ अगर 10 मिनट बैठते हैं उससे भी लाभ मिल जाता है
अगर हम रोज़ 10 मिनट नहीं बैठ पाते हैं तो हफ्ते में 3 दिन बैठ जाएं 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, उससे भी हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब ये तो सूर्य का प्रकाश हुआ, ये हमारा नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, क्योंकि इसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी स्किन में विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ भी हैं जिनके द्वारा हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना गया है। अगर हम मशरूम हफ्ते में 2 दिन भी खाते हैं तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन मशरूम को अगर हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करना है तो उसको पहले बाज़ार से लाने के बाद 2 घंटे तक उसको सुखा लें, उसके बाद उसको पानी में भिगो दें और पानी में भिगोने के बाद उस मशरूम की सब्जी बनाएं। सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो मशरूम आ रहा है वो धूप में नहीं पैदा होता है, बल्कि उसको अंधेरे में पैदा करने लगे हैं। इसलिए आपको मशरूम लाने के पहले, हम मशरूम से सब्जी बनाने के पहले उसको 2 घंटे तक धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसको पानी में भिगो दो। पानी में भिगोने के बाद उस पानी सहित, पानी के साथ उस आप सब्जी बनाइए, उसको यूज करिए, तो आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। इसके अलावा आप अगर नॉनवेज पसंद करते हैं तो आप मछलियाँ खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, और जहाँ पर फ़िश अवेलेबल नहीं है तो हाँ फ़िश ऑयल आता है, उसको भी यूज आप कर सकते हैं, उससे भी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके अलावा आप अगर अंडे का सेवन करते हैं तो योक जो होता है, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप रोज़ 2 अंडे खाते हैं योग के साथ तो आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम खाते हैं, उससे भी विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। अंजीर के द्वारा भी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। किशमिश अगर खाते हैं आप, उससे भी विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। दूध से भी विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। अगर दही खाते हैं उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है, उससे भी आप विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। चीज़ होता है, चीज़ में भी विटामिन डी पाया जाता है, उसको भी अगर आप खाने में यूज करते हैं तो उससे भी विटामिन डी की कमी को पूरा आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बाज़ार में डाइटरी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनमें विटामिन डी ऐड किया जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट भी आप यूज कर सकते हैं जिनमें कि विटामिन डी है। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन बेस्ट सोर्स तो सूर्य ही है। सूर्य के प्रकाश में रोज़ 10 मिनट भी कम से कम आप बैठते हैं तो आपकी विटामिन डी की कमी जो रोज़ की है, विटामिन डी की रोज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो आपको विटामिन डी का बेस्ट सोर्स आपको सूर्य का प्रकाश ही मानना चाहिए। इसके अलावा आप कैसे जानें कि विटामिन डी की आपको कमी हो रही है, इसके लिए कुछ लक्षण हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत है। इसके अलावा अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो ये भी एक कारण है विटामिन डी का। हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई हो, तो आपको विटामिन डी का चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं और बाल झड़ने के बाद दोबारा उग नहीं रहे हैं, तो इसका भी एक कारण विटामिन डी हो सकता है। इसके अलावा मसल्स में दर्द होता है, लो बैक पेन हो रहा है और डिप्रेशन, मूड अच्छा नहीं लगता है, फ्रेशनेस नहीं रहती है, लो मूड रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो घाव हैं, घाव भरने में अगर देरी हो रही है तो ये भी एक विटामिन डी की कमी का लक्षण है। तो ये हमने बताया कि आप
क्या लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट भी कराएंगे तो कैल्शियम की कमी आ रही है, तो भी ये विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो आपको अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए कि आपकी विटामिन डी का खून में कितना स्तर है। अगर 30 नैनोग्राम प्रति ml से कम है तो उसको हम डिफिशियंसी मानते हैं, और 30 से 50 का जो लेवल है उसको हम सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं। तो आपकी जांच में ये पता चलेगा कि आपकी विटामिन डी का जो लेवल है आपके खून में कितना है। अगर विटामिन डी का लेवल खून में कम है तो आप जो हमने अभी बताया कि सूर्य के प्रकाश में आधा घंटा 10 मिनट से लेकर के आधा घंटा बैठना चाहिए। डाइटरी प्रोडक्ट भी हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस कमी को अगर इससे भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ सप्लीमेंट आते हैं, कुछ डॉक्टर की सलाह पर आप कैप्सूल ले सकते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। डेली बेस पर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कमी है तो आपको हफ्ते में एक कैप्सूल लेना पड़ता है। और 2 से 3 महीने तक अगर आप लेते हैं, इसकी जितनी कमी है किसी को 1 महीने में पूरी हो जाती है, किसी को 2 महीने में। तो आप अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर विटामिन डी की कैप्सूल लेते हैं तो उससे भी आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो हमें अपने खान पान को ध्यान रखना है, रोज़ सनलाइट में बैठना है, ये हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि विटामिन डी की अधिकता भी नुकसानदेह है। अगर विटामिन डी की अधिकता हो गई तो उससे भी हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो अगर हम विटामिन डी सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कराएं, जिससे कि विटामिन डी की अधिकता ना होने पाए। लेकिन अगर हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं या ऐसे फूड यूज करते हैं जिनमें विटामिन डी है तो उसमें हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिकता नहीं होगी, क्योंकि एक निश्चित सीमा में ही विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें विटामिन डी की इतनी मात्रा नहीं होती है जिससे कि टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता पैदा हो जाए। तो हमें नेचुरल सोर्सेस का ही यूज करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, जिससे विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में ना हो। और इसके बाद भी अगर मान लीजिए विटामिन डी की कमी होती है तो हमें डॉक्टर की सलाह पर कैप्सूल या टैबलेट यूज भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपकी जानकारी देने में सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।